इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में रात के 11 बजे हैं और आज मेरे मेहमान होंगे एक एस्ट्रोलॉजर जो कि जिनका नाम है इमरान अली। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर भाई हैं, इनसे मुझे हमारी एक दोस्त हैं रफ़त, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मैं कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे। इनको मैं इनवाइट ज़रा भेज दूं, फिर हाथ से निकल ना जाए। पिक 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 पिक। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बिल्कुल ठीक है। अब आप तो बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं और बड़े खूबसूरत नजर आ रहे आप सुनाए। मैं भी सबको अपने व्यूअर्स को बता रहा था, मैंने कभी यार ये कुछ जैचो जूचो का मुझे को इतना ज्यादा ठीक है, एक नॉर्मल आदमी की हद तक पता था, लेकिन जब मेरी इमरान हैं। अली साहब से मुलाकात हुई ना, तो आपने वाकई में ना बड़ा मुझे हैरान किया, बड़ा इम्प्रेस भी किया कि हाँ, मेरी थैंक यू। कुछ ऐसी बातें जो कि मेरा ख्याल होता है कि हर इंसान का पता है कि उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन अच्छा। एस्ट्रोलॉजर लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसी ही है। क्या हाल ये चाल है नॉलेज ही आपका? ऐसे है कि आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। अच्छा, ये इतना प्यारा जो पीछे ये क्या है, जरा पहले तो मुझे इसका बताएं ना। ये अभी हमने सारा इंसान मैंने आपसे सीखना है आज, ठीक है? ये और जी क्या हो जी, रहा है जरूर पीछे, जरूर। है ना? ये पीछे पीछे ये टोटल हॉरोस्कोप बना हुआ है, जो लोग इसको देखते हैं और लोग इस पे बड़ा इंटरनेट पे तो ये छाया हुआ है। लोग इसी को देख के, को कहता है मैं केकड़ा, वो केकड़ा है, को कहता है कि वो बिच्छू है। जो कि गलत कॉन्सेप्ट्स लोगों के अंदर ना बिल्कुल फीड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। ये जो अच्छा। शक्लें इधर बनी हैं, ये शक्लें सिर्फ इधर हैं। आसमान पे ऐसी कोई शक्ल नहीं है। आसमान पे तो बिल्कुल एक इंडिकेशन सितारों की दी गई है, जिससे लोगों ने ये शक्लें बनाई। और लोग आज के जो बच्चे हैं बिल्कुल, वो एक दूसरे को कहते हैं तुम स्कॉर्पियो हो, तुम बिच्छू हो, तुम कैंसर हो, तुम केकड़े हो, तुम लियो हो, तुम तुम पाइस शेर हो। ऐसा पाइस नहीं है। शेर और पाइसेस है तो मछली हो तो अच्छा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये जो अगर जानवर या कीड़े मकोड़े, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस साइन में नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। थोड़ा बहुत होता है, ऐड होता है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं यहाँ। आजकल कहते हैं कि टॉरस जो है, मेरी आवाज आ रही है? ओहो। आवाज तो आ रही है लेकिन तस्वीर रुक गई है, लेकिन चले आप बात अच्छा, करते रहें आप। चलिए मैं बात करता हूँ। अक्सर कहते हैं कि एरीज जो हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं, टॉरस जिद्दी हाँ। होते हैं। तो मुझे बताएं कि लाइट जो चली जाए तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुसी भावें एरीज हो या तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी तो फिर नहीं है। सही लोग क्या बड़े है? सही मैं वैसे मेरे जहन एस्ट्रोलॉजर। में जी जी, बताएं बताएं। सही ये है कि एस्ट्रोलॉजर उसका होरोस्कोप जो डेट ऑफ बर्थ से है वो पढ़ के बताता है। जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है, पहला सांस लेता है, जो प्लैनेट इस जमीन के ऊपर होते हैं वो उस पे असरअंदाज होते हैं, जो कि सारी लाइफ एस्ट्रोलॉजर या जो इल्म रखता है वो उसको पढ़ के बता सकता है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ अखबारों में मुख्तलिफ जगह आता है कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। मैं कहता हूँ कि ठीक है। जुड़वा बच्चों के नसीब सेम नहीं है, तो 22 करोड़ अवाम के नसीब कैसे मिल सकते हैं? कैसे हो सकता है कि जो लियो है वो ऐसे होंगे? मतलब दो इंसान है एक ही डेट ऑफ बर्थ के, एक महल में पैदा हुआ, एक झोपड़ी में पैदा हुआ। उसके एनवायरनमेंट में, उसके अपॉर्चुनिटीज में फर्क है, उसके एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज में फर्क है। तो कैसे कह सकते हैं कि लियो जो है वो सारे ऐसे? ऐसा नहीं है। वो ठीक है। थोड़ी सी बात ऐसी है कि इल्मी नहीं है। फिर लोग जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो कहते हैं हम इस पे बिलीव नहीं रखते। हालांकि बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि जो मुख्तलिफ अखबारों में आता है मैं खुद उस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो गलत बता रहे होते हैं। अच्छा, तो ये जी जो जी, वो रिसालों गलत अखबारों है। में आता है ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, क्या ऐसा? ऐसा नहीं वो है। सब वो सब वो मेरे जैसा कोई लिख रहा है। अब वो जनरली एक मुख्तलिफ एक छोटी सी वजह से अभी सूरज ग्रहण गुजरा, चांद ग्रहण गुजरा, तो उसमें कुछ लोग थोड़े से दाना होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये असरात हो सकते हैं, तो वो जो कि इस फिल्म से ताल्लुक रखते हैं वो लिख देते हैं, और आम बंदा पढ़ के कहता है मेरे नाल भी होया, मेरे नाल भी होया। तो वो उस पर बिलीव कर हाँ। लेते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। वो ठीक कह रहे होते हैं, क्योंकि इल्म को सही तौर पे तारुफ ही नहीं उसका हुआ। असल बात होती है तारुफ की। अगर तारुफ ही नहीं ठीक हुआ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो जो लोग हैं वो उस पे एस्ट्रोलॉजी क्या है? वजन। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स की एनर्जी के डी कोड करने के नॉलेज को कहते हैं। मुख्तलिफ प्लैनेट्स की
एनर्जी के डीकोड करने को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी। ओके, ओके। अब तो ये आप जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम्म, तो फिर आप लोग जब ये बातें करते हैं कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण का, तो मतलब इन सब चीजों का इसका मतलब है फर्क पड़ रहा होता है इंसानी जिंदगी में। مثلا चांद ग्रहण हम अभी पिछले दिनों हम्म, था, तो जी जी। उससे सबके मैंने सुना कि कोई लड़ाइयां शड़ाइयां ज्यादा हो रही थी घरों में। ट्रू, जी, इज इट चांद ट्रू? जो है, चांद बिल्कुल ठीक है। चांद माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारी पूरी बॉडी जो है, जैसे कि चांद पानी से रिलेटेड है। हमारी पूरी बॉडी 77 या 73% इसके अंदर पानी है। तो जब चांद इतने वजनी मनो टनो मन वजनी पानी को उठा लेता है समुंदर के, तो हमारे अंदर भी पानी है। तो हमारे वो पानी का तलातुम पैदा करता है, जिससे हम जज्बाती हो जाते हैं, फाइट हो जाती है, बात समझ नहीं आ रही होती। हमेशा मैं ये कहता हूं कि इख्तलाफ वहां होता है जहां हम ये कह रहे होते हैं कि मेरी गल मनो, अगले की समझ नहीं रहे होते और दोनों पार्टीज। तो इख्तलाफी सिचुएशन वहां होती है। और जो चांद ग्रहण है वो मून रिप्रेजेंट करता है माइंड को। तो माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो आप देखें बहुत सारे फैसले डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, तो उससे फिर झगड़ा बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रहण में आप थोड़ा सा कोई बड़ा फैसला लेने से गुरेज करें। फैमिली जो है, छोटे बच्चे, फैमिली, उनसे जरा अगर आप बैठे हैं तो थोड़ी सी एहतियात कर लें। ये तो चाहे एनर्जी अगर मैं सूरज ग्रहण मिसाल, हो, चाहे चाहे चांद ग्रहण हो, चाहे सूरज ग्रहण हो, जब वो ग्रहण लगा हुआ है तो थोड़े सी लड़ाई झगड़े होने के दोनों सूरतों में चांसेस होते हैं, चांद भी सूरज भी। अच्छा, ये दोनों ग्रहण में एक और बात बता दूं, दोनों ग्रहण कई लोगों के लिए अच्छे भी होते हैं। जैसे कि अच्छा, ओके। अगर जी, अभी कुछ अर्सा पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कुछ अर्सा पहले एक बहुत अच्छे कोई सियासत के बंदे थे, तो वो उतर गए। तो किसी ने कहा ये ग्रहण की वजह से उतरे हैं। अच्छा, उनकी जगह जो बंदा आया, तो मैंने कहा भाई अगर ग्रहण की वजह से उतरे हैं तो जो आया है वो भी तो ग्रहण जो उसकी सीट पे आया है, तो की ग्रह तो जबरदस्त। ग्रहण जो है, लोगों ने इसको टोटली एस्ट्रोलॉजी को डर, इख्तलाफ, ग्रहण लग गया डर गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ओके। के लिए अच्छा भी है, बहुत सारे लोगों के लिए बुरा होता है। ये मैंने कहा कि एनर्जी को मुख्तलिफ एंगल्स पे रख के देखें। अब पानी को अगर लें एक ग्लास में, तो वो हमें तकवियत देता है। अगर वही पानी एक, हम ये कहें कि वो एक बहुत बड़े दरिया में है, जैसे दरिया नीलम का पानी, तो वो तो इतना जोश होता है उसमें कि वो तो सुराख कर देगा पानी में, या बिजली बना देता है पानी। तो उसकी एनर्जी को समझना पड़ता है कि ये प्लैनेट की एनर्जी क्या है। ये ग्रहण अगर लग रहा है तो किस हाउस में लग रहा है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं 12th हाउस है। ये एक एक सिम्त दी गई है हमें, एक सिस्टम को समझने के लिए, एक साइन दिए ओके। गए कि इसमें अगर हम इस देखें, जो बहुत पुराने पुराने वक्तों के लोग थे, वो ऊंट के कदमों से या ऊंट की मेंगनी से अंदाजा लगा लेते थे कि ऊंट के ऊपर कितने लोग बैठे हैं, ऊंट कितनी दूर से आ रही है। तो ये उनके पास नॉलेज था। अब रियली? ग्रहण, चांद, सूरज, हमारी पूरी कायनात, हमारे पूरा, हम गूगल से बाहर निकलें तो फिर कुछ समझे ना, ये बात करें, गूगल से तो बाहर इंटरेस्टिंग। नहीं। अच्छा, ये बताएं जी, आज हमने आपसे जरूर पूछना है कि कोरोना शरोना कोविड-19 ये एस्ट्रोलॉजिकली कब तक रहेगा, क्या होगा, लेकिन उस पर हम आखिर में आएंगे। ये बताएं, सबसे ज्यादा मैं गेस करूं आपसे, सबसे ज्यादा क्लाइंट्स कह लें या आप क्या सवाल करते होंगे? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आपसे सवाल शादी, शादी, नौक, नौकरी, यस। और नौकरी, शादी और एजुकेशन, इन तीन, हाँ, ये तीन मेरा ख्याल है। आप बताएं, मेरा अंदाजा नाइनटी ठीक नाइन है? 90% जो है शादी का ही होता है। अच्छा, 1% ही सिर्फ तुसी हो जिन्होंने ना की है तो ना पूछी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा वो चलिए, 1%। वो 1% में। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, खवातीन हो, हजरात हो, जो भी हो, तो ये एक तो एक एक जुमला जो मुझे निहायत नापसंद है, जब हम अपने माशरे में किसी लड़की की या खातून की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं हाँ, वो उसकी शादी नहीं हुई। और जब किसी मर्द की बात करते हैं, हम कहते हैं उसने शादी नहीं की। यानी हमारे इस जुमले के अंदर भी कितनी जी, जेंडर बहुत डिस्क्रिमिनेशन है कि मर्द ने शादी की नहीं, नहीं। क्योंकि मर्द और तो कर उसकी सकता है और उसकी बिल्कुल। हुई नहीं। तो हाँ, बहुत से ऐसे मर्द भी होंगे जिनकी हुई नहीं,
और ऐसी और बहुत सी ऐसी खवातीन भी होंगी जिन्होंने की नहीं। तो ये की भी नहीं साथियों है। हमें जरा इस तरह से थोड़ा सा जेंडर इनसेंसिटिव हो के, इसका मतलब एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, हम जिंदगी भर उसको इस जुमले के अंदर ही एक ताना है कि ताना तुम्हारे है के ऐसे अंदर ही। कोई कमी थी जो तुम्हारी शादी शादी हुई नहीं नहीं। है। हो सकता है उसने अपनी मर्जी से ना की। एनीवे, ये तो बात एक और लेक्चर की तरफ चलेगी। आप बताएं कि अगर वो जो 1% है, मतलब जिनकी शादी नहीं होती या होती नहीं, है। मतलब वो क्या, इसका मतलब जायचे के अंदर होता है कि इनकी शादी नहीं होगी? अच्छा, जायचे के अंदर कुछ नहीं ऐसा होता कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा है कि सब कुछ जायचे में लिखा है और उस स्कोप में अगर लिखा हुआ है तो फिर हिसाब किस चीज का देना होगा हमें? ऐसा नहीं है। फिर तो हर बंदा कह सकता है कि मेरे नाल मेरी तो किस्मत ही ऐसी, मैं सिगरेट पीना सी, मैं गलत काम करना सी। तो ऐसा नहीं है। होरोस्कोप में मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों का शादी या जॉब या बिजनेस के हवाले से अगर प्रॉब्लम आए तो लोग फौरन ये कह देते हैं कि जादू किया हुआ या नजर के नीचे आ गया। हाँ हालांकि जी। मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि पहले ही वो डिस्टर्ब है। और हम मेरे तमाम क्लाइंट्स इस बात का प्रूफ देते हैं कि मैंने कभी हवा में बात नहीं की। जो है, जो प्रैक्टिकली आप गुजार रहे हैं लाइफ, आपसे भी बात होती है तो पिछली बात होती है कि ये हुआ होगा। अच्छा, लोग जो है हवाई बातों पे यकीन करते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने अपनी नाकामियों को, अपनी गलतफहमियों को जादू टूने पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ प्लैनेट्स की जो ये जो अहादीस है मुबारक है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत जो हारेगा यानी मायूसी, कुफर कहा, या मायूसी मायूसी पे नहीं होना, मायूसी कुफर गुनाह कहा है। गया है जी। हाँ, तो बिल्कुल वो इसलिए बिल्कुल। कहा गया है कि एक बंदे के प्लैनेट डिस्टर्ब है और उसके डिस्टर्बेंस जब चलती है तो वो डिस्टर्बेंस 10 दिन में क्लियर होगी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते अगर पढ़ रहा हूँ, वो बंदा 9 दिन एफर्ट करता है, 10वें दिन वो थक जाता है जब उसका प्लैनेट ठीक हो रहा है और वो थक गया। तो इट्स मीन कि उसने वो उस टाइम पे एफर्ट छोड़ दी, हालांकि उस टाइम उसका प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया था। अगर वो उधर रहता तो उसका काम हो जाता। हमारे ओके। यहाँ समझ की बात है, थोड़ा सा समझ के चलें। जैसे कि सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की हदीस में कि कमर दर अकरब में आप फलां काम ना करें, आप फलां शादी ना करें या कोई काम। अच्छा, कमर दर अकरब एक प्लैनेट है, कमर मून को कहते हैं, अकरब एक 12th हाउसेस में से एक हाउस है। तो उसमें कहा गया ओके। कि आप ये काम ना करें। अच्छा, अहादीस में तो वो हमारे लिए कुछ समझ के चलें। कुरान मजीद में भी आता है हम्म। कि गौर फिक्र करे, चांद सियारे सयारों को हमने इंसान के लिए मुख्तलिफ चीजों समझने के लिए बनाया। अच्छा, तो ये शादी का इशू सिर्फ अगर वो समझ के कुछ अच्छे दाना लोगों से मशवरा कर ले तो उनकी शादी हो सकती है, जैसे कि आप भी अगर मशवरा करें। अच्छा, तो मेरा जायचा आपने शादी जरूर देख कोई के बताना है। शादी कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये शादी, ये जॉब, ये बिल्कुल माइनर सवाल है। इसका जवाब देना समझ लें कि अलग बे है। असल अच्छा, इशू कुछ क्या शादी का है असल बताना कि इश्यूज, क्या है असल भाई इश्यूज, दसो फिर। डेली बेसिस पे आपकी लाइफ चलती है ना, मुख्तलिफ की शादी हो गई। अब आप इस चीज से, आप तो वो अर्श पे रह रहे हैं, आपकी तो ना बेगम है ना आपको किसी ने पूछना है आज। असल इश्यूज ये है कि मियाँ बीवी की शादी के बाद जो डेली बेसिस पे जो होता है असाबी जंग, जो मुख्तलिफ लोग दफातर में असाबी जंग लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, डे बाय डे इनकी जंग बढ़ती है। हालांकि हर बंदा आजिजी के चक्रों में, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन कर वो पूरा उधर रहा होता है। हम अच्छा समझ जाते मुझे हैं कि इसका बताएं प्लान। इमरान, मुझे बताएं, शादी के बाद एक मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा आपसे सवाल जो किया तक जाता होगा वो ये कि जी, अब बेटी जो हमारी शादी होके चली गई है, अब ये ससुराल में ये बनेगी इसकी कि नहीं बनेगी, या ये वसी रवे थे या खुश रवे थे, कोई इमरान साहब को सानू दसो तरीका। ये इस तरह के सवाल आते हैं आपको? आते हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, असल में क्या इसमें हाल है यह जरा है, बताएं, ससुराल में आ, अच्छे ताल्लुकात का क्या हाल है बताएं। ससुराल में होता यह है कि अगर लोग समझ जाए इस चीज को, तो मैं ये कहूंगा कि ससुराल में बेसिक होता यह है कि हर इंसान की एक एनर्जी है, एक ओरा है, AURA, ओरा। वो एनर्जी जब एक बिल्कुल अननोन लोगों के साथ मिक्स होती है तो वो एनर्जी कंफर्टेबल जो नहीं हो पाती, वो मैच नहीं कर पाती, जिससे इख्तलाफ हो जाता है। अच्छा, उस एनर्जी को मैच करने के लिए आपने नेगेटिविटी को खत्म करना है। नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ये है कि मेरे जो खिलाफ है वो नेगेटिव है, और पॉजिटिव ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं। ऐसा नहीं। अकल, अच्छा। उससे अकल किसे बोलते हैं?
अक्ल, मेरा ख्याल है, मेरा नॉलेज कहता है कि अक्ल उससे बोलते हैं कि जो चीज जैसे है वैसी हमें नजर आए, अक्ल उसे बोलते हैं। मैं अपनी तरफ ठीक से है। एज्यूम ना करूं। अब ठीक है। जो एनर्जी, एक बहू एक ससुराल गई, वहां 10 लोग हैं, बहू एक है, उसकी एनर्जी एक अदद है, एक एक है। जो 9 लोग हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। सो ये वो जो एनर्जी इसमें मैच होती है, उससे इख्तलाफी सिचुएशन शुरू होती है। अगर आप अपने घर में आपका इख्तलाफी सिचुएशन चल रही है, तो मैं बहुत सारे लोगों को रेमेडी देता हूँ, अभी भी रेमेडी दे रहा हूँ, कि सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठे, और उठ के अगर आपके घर में पौधे हैं तो पौधों को पानी दें। अगर पौधे नहीं हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े होके आप इनहेल और एक्सहेल करें, अपने सांस को आप अंदर नाक से सांस लें और फिर एक्सहेल कर दें, 5 मिनट शुमाल के लिए में। कर लें। जी, नॉर्थ, बिल्कुल शमाल में। शमाल में कुछ मैग्नेटिक वेव्स आती हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत जबरदस्त है, माइंड के लिए। हमारे तौसीक भाई, इस कायनात में जितनी खुशियां और जितने गम है ना, वो माइंड से हैं, वो थॉट से हैं। पहले इंसान सोचता है कि ये मेरे पास चीज है, फिर उसकी खुशी महसूस करता है। उन थॉट्स, उन सोचों को कंट्रोल करने के लिए अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन कर लें, जिसे हम मुराकबा भी बोलते हैं, इबादत, रूहानी लोग इसे मुराकबा बोलते हैं, साइंस इसे मेडिटेशन बोलती है। तो ये इर्तिकाज की अगर कोशिश करें लोग, जिनके मसाइल हैं, सिर्फ ये कर लें कि पौधे अगर नहीं है तो पौधे घर में रख लें, कोई भी, उनको पानी, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, इंटरेस्टिंग। उनको पास खड़े होकर पानी दे। और या आप शमाल की तरफ सांस लंबे लंबे ले 5 मिनट के लिए, और आप देखें ये उसी टाइम रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो फैमिली में अगर कोई ऐसी नोक झोंक चल रही है, कोई एडजस्टमेंट के मसाइल हो रहे हैं, तो वो कवर बेहतर हो होते हैं, सकते हैं। बिल्कुल होते हैं, आप जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो अच्छा, कर ये बताएं, सकते हैं। हर हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है मेरा पुत्र मेरी धी जड़ी फर्स्ट आवे क्लास। तो हाँ, एजुकेशन के हवाले से आपके पास क्या टिप्स हैं? एस्ट्रोलॉजी क्या एजुकेशन भी एस्ट्रोलॉजिकली इम्पैक्ट हम पे दे रही होती है कि बच्चा 5वीं पास करेगा या ये पीएचडी करेगा? बिल्कुल, ये क्या हमारे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ओके। जी, देखें, हम एक प्लेनेट से देखते हैं कि एक ही डेट ऑफ बर्थ में 2 लोग पैदा हुए, एक जज बन गया, एक मजदूर बन गया। तो ठीक है। वो एक ही दिन पैदा हुए हैं, तो वो जज कैसे बन गया, वो मजदूर कैसे बन गया? प्लेनेट एक है, प्लेनेट एक ही आपको रोशनी देते हैं, ये बेसिक रोशनी आती है, इनसे एनर्जी आती है। अच्छा, वो अब हमने रिसीव करनी है, फिर रिसीव करने के बाद उसे अपनी अकल से, अपनी हिम्मत से इस्तेमाल करना है। अब जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टफ अपनी लाइफ को लेके चलते हैं, वो जज बन जाता है। और जो बंदा थोड़ा सा ढिला पै जाता है ना, कि अच्छा नहीं होएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो उसको मजदूरी करनी पड़ती है, रीजन लेकिन कि उसने, मेहनत तो मजदूर भी बहुत करता है। वो मेहनत तो बाद में मजदूर करता है। फिजिकल। नहीं, वो बाद में करता है। देखें, एक बॉडी बिल्डर और मजदूर में यही फर्क है कि बॉडी बिल्डर का जिस्म बनता है और मजदूर का नहीं बनता, क्योंकि मजदूर जो मजदूरी करता है वो अनबैलेंस करता है, कभी बहुत ऊंचा झुक लिया, कभी थोड़ा झुक लिया। लेकिन बॉडी बिल्डर एक सिम्त में चलता है, एक स्पेसिफिक सिस्टम के तहत चलता है। इसी तरह हम डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं कि अच्छा, ये बंदा ना जज नहीं बनया, मजदूर बन गया, रीजन के इसने एफर्ट नहीं की। इसकी मिसाल अगर मैं आप मुनासिब समझे, बहुत वो सिंपल सी अगर देना खैबर चाहूंगा। पख्तूनख्वा के या साउथ पंजाब के या कहीं सिंध के किसी दूर उफ्तादा इलाके में पैदा हुआ, प्राइमरी के बाद स्कूल तक नहीं था, गुर्बत थी, माँ बाप ने मजदूरी में डाल दिया, तो वो बेचारा उसने क्या एफर्ट की? तो इसका मतलब है तो उसने अपने जायचे भी लेके आया था कि उसने मजदूर बनना है, नो, मतलब एफर्ट नहीं इसकी की। नहीं, 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 इसको मैं इसको डेस्टिनी कहूंगा, कि ये डेस्टिनी है। एक बंदा शूज पॉलिश कर रहा है और एक बंदा शूज पॉलिश करवा रहा है, अब ठीक है। दोनों की डेस्टिनी है। अब हो सकता है कि जो शूज पॉलिश कर रहा है वो शूज पॉलिश करवाने वाले से ज्यादा मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हो, वो बहुत सुकून में हो, वो बहुत रिलैक्स हो। हाँ। ठीक है, असल में जो आप पहला सवाल और था, अब दूसरी बात आ गई। देखें, हाँ। एक सुकून पैसे में या इल्म में से हटके और नाम है सुकून का, तो वो मजदूर ओके। भी हासिल कर सकता है अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक। अब जो आपने बात की ना कि दूर अफ्तादा इलाकों में रहता है और उस एनवायरमेंट, हो सकता है कि वो इधर पढ़े लिखे बंदों से बहुत मजे की लाइफ गुजार रहा हो, और उसने 4 शादियां की और वो आपसे मिलना चाहता हो कि तुसी क्यों नहीं की। अच्छा, तो लेकिन ये बात बड़ी मजेदार है
कि जो एक शख्स बूट पॉलिश करवा रहा है और एक शख्स उसका लिबर्टी लाहौर में बैठ के बूट पॉलिश कर रहा है, सो वो जो लैंड क्रूजर वाला बंदा जो बूट पॉलिश करवा रहा है, जी शायद जी वो बूट पॉलिश करने वाला उससे ज्यादा खुश, खुश है। हैप्पी जिंदगी गुजारता हो। यस यस, उसमें हम यही देखते हैं कि इसकी जिंदगी में सुकून कितना है। सुकून भी तो एक बहुत बड़ी नेमत है। सुकून बहुत सारे लोगों के पास, बहुत मेरे साथ बहुत। बहुत सारे लोग हैं जो सुकून में नहीं है, उनके पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है लेकिन सुकून नहीं है बेचारे। और वो अच्छे भी हैं, जिंदगी में बहुत अच्छी तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है क्योंकि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने वो एफर्ट नहीं की, ना वो सुनना चाहते हैं। तो फिर मैं उन्हें जब तक कोई सवाल नहीं करता मैं जवाब नहीं नहीं तो इमरान, देता। मुझे ये बताओ आप कि जी अगर जी किसी शख्स की जिंदगी में सुकून नहीं है, ये भी उसके जायचे में था, मतलब जब वो पैदा हुआ तो सैयारों और सितारों की एनर्जी से क्या ये उस वक्त तय हो गया था कि वो सुकून नहीं पाएगा जिंदगी में, या ये उसके अपने आ, ऊपर भी है कि इंसान चेंज कर सकता है? हाँ, चेंज तो कर, डेस्टिनी चेंज हो सकती है। ये मैं बार बार डेस्टिनी कहता चेंज। हूँ कि डेस्टिनी इस तरह चेंज हो सकती है कि अगर आप बॉडी बिल्डर को देख लें, एक नॉर्मल सा बंदा जाता है तो पहलवान बन के आ जाता है, तो उसने अपना जिस्म, बॉडी, डेस्टिनी उसने चेंज की ना, खुराक उसकी ज्यादा हो गई, उसकी बहुत सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। पहले वो डेस्टिनी चेंज हो सकती है, उसका तरीकाकार और उसकी सिमत ठीक होनी चाहिए। डेस्टिनी अगर चेंज नहीं हो सकती तो फिर इंसान का हिसाब किताब नहीं बनता, मेरी अकल के मुताबिक। ठीक। जी मैं जी आपको थोड़ा सा जब फॉलो कर रहा था पिछले कुछ अरसे, जी तो जी मैंने एक चीज नोट की कि आप सदक़े पे बड़ा बिलीव करते हैं, और जी आप बिल्कुल। जब गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स कहेंगे या जो आपके फॉलोअर्स हैं, तो आपको होता है कि जी इसका ये सदका देते हैं, और सदका हमारे जो इस्लाम दीन के अंदर भी बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है, और हमारे माशरे में भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, जी, और बहुत ज्यादा सदका दिया भी जाता है, इसके हमें हवाले भी मिलते हैं। हवाले। इसके बारे में जरा बताइए कि एस्ट्रोलॉजी के और सदके का आपस में क्या लिंक? बहुत मुख्तसर बात करूंगा, इल्मी बात करूंगा कि एक रूहानी बुजुर्ग बीमार हो गए तो उनके बच्चे ने कहा कि अब्बा जी मैं आपको घर में जो देसी मुर्गी है वो बना के उसका शोरबा तक खिलाऊं, तो उन्होंने बोल नहीं थे सकते लेकिन इशारे से मना किया कि बिल्कुल नहीं देनी, बाहर से मुर्गी लाओ और या गोश्त, बकरे का गोश्त लाओ, पाओ, उसकी मुझे दो, मुर्गी की नहीं देनी। खैर बच्चे ने वो मुर्गी का गोश्त उसे उन्हें उनसे झूठ बोल के दे दिया। जब वो तंदुरुस्त हुए तो उन्होंने पूछा कि बकरे के गोश्त की यखनी थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं देसी मुर्गे की थी जो घर के था। तो फौरन बहुत रोए। उन्होंने कहा भाजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, ये मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा ये जो मुर्गी थी इसका गोश्त मेरे गोश्त का हिस्सा बन जाना था और बन गया है। अब मैंने मेरे जिम्मे इबादत ज्यादा हो गई है क्योंकि उसने मुझसे वो जो गोश्त बना है उससे पूछगिछ होगी अल्लाह की तरफ से या मुझसे कि तुमने एक पूरा गोश्त पूरी 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 बॉडी खा ली। तो मुझे ये करना है कि मुझे उसकी भी इबादत जो है मैं नहीं अदा कर सकता, उस हिस्से की भी। तो मैंने बकरे का गोश्त इसलिए कहा था कि वो मुख्तलिफ लोग खाते हैं तो वो जिम्मेदारी मेरे पे कम हो जाएगी, मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड होगा। मैं जो ओके। सदका कहता हूं वो ये है कि जब आप सदका गोश्त लाते हैं तो वो बेसिक आप मुख्तलिफ लोगों के जो भूखे हैं, जिन्होंने सफेद पोश लोग हैं या दूसरे लोग हैं, वो उन्होंने इस तरह की चीजें नहीं खाई होती। हम लोग ज्यादातर पैसे देते हैं, जी ऐसी पैसे नो। देखें, सर दर्द की मेडिसिन और है, आपके मैदे की दर्द की मेडिसिन और है, आंख के दर्द की मेडिसिन और है। इसी तरह ओके। सदका जो मैं बताता हूँ वो बिल्कुल आपको भी पता है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल पैसों के होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी से रिलेटेड चीजों की होते हैं सदके। आप देखें साइंस में अगर किसी की आंखें वीक हो जाए तो डॉक्टर कहता है सब्जे पे फिरो। अब वो आंखों का और सब्जे का क्या उसका उनका मैच है, कुछ भी नहीं है, मैच लेकिन है। उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। अब इसी तरह जो वो सदकात मैं बताता हूँ, क्या आप ये 2 अंडे दे दो या ये गोश्त दे दो, तो वो उस चीज को हिट हो रहा था क्योंकि प्लेनेट उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पुराने वक्तों में जो बहुत बड़े हुक्मा थे वो दवाई कैसे देते थे, वो प्लेनेट की से जड़ी बूटी रिलेटेड देखते थे और जड़ी बूटी को निकाल के उसका कहवा बना के मरीज को पिला देते थे और वो मरीज ठीक हो जाता था। उन्हें पता होता था कि इसके अगर सर में दर्द है तो ये मार्स से रिलेटेड है, मार्स से रिलेटेड कोई जड़ी बूटी है उसको वो तोड़ते थे और उसका कहवा पिला देते थे। तो इस तरह चीजें लिंक करती हैं, अच्छा, लोगों को इल्म नहीं है। इस तरह का इल्म रखने वाले लोग अभी भी हैं?
वो जो बाबे होते थे जो बैठे होते थे किसी झुग्गी के अंदर, उनके पास पूरा मतलब कीमियाई नॉलेज होता था। जी जी, नॉलेज ऐसे ही होता पहले तो है। सिर्फ नब्ज देखते थे हर चीज का। अब तो दांत का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है। मैं तो उस दिन बड़ा मजा ले रहा था एक दोस्त के साथ, वो कहता है अब आगे ना होना है ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ डॉक्टर को जाना है, तो उन्हें कहना नहीं नहीं मैं सज्जे कान ਦਾ डॉक्टर नहीं, मैं खब्बे कान ਦਾ डॉक्टर। मीन इतनी यू नेवर नो। अच्छा जी, आप तो ये बताएं कि ये कोरोना कब जाएगा? जी जायचा आप देख के बताएं। और तो साइंसदान शान हुकूमतें सियासतदान तो नहीं बता पा रहे डॉक्टर, ये कोई अब जी एस्ट्रोलॉजी बताएगी? कोई है ऐसा, ऐसा कोई सीन है कि पता लग जाए? देखें एस्ट्रोलॉजर, हमने जब देखा कि कोरोना आया तो कोरोना के आने के जो असरात जो प्लैनेट ने दिए, हमने उसको स्टडी किया, बहुत ज़रा डिस्कस की। मेरे मुख्तलिफ मुल्कों में जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे बातचीत हुई। तो जो दो प्लैनेट चेंज हो रहे हैं सितंबर में दो प्लैनेट अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो सितंबर के बाद कोरोना की जो पोजीशन है वो देखें, एक बात होता है कि कोरोना वाली सूरत सारी जिंदगी हमारे साथ अटैच हो गई है। अब हम अच्छा, सारे यस यस ये ज़ेन, ये हमें डन है कि चलो जी। हमने सारी जिंदगी, ये कहीं भी गोल्डन लफ्जों से सुर्ख पेन से मेरी ये बात लिख लें जो लोग सुन रहे हैं, कि कोरोना जान नहीं छोड़ेगा। हम सबको एक मखसूस तर्ज जिंदगी इख्तियार करना। नहीं नहीं, इस देखें, तशखीस हो जाए तो इलाज आसान हो जाता है। हाँ, पता ही ना लग रहा अब हो कि की हो रहा है। हो रहा है, तशखीस हो जाए तो इलाज को पकड़ हो जाती है। अच्छा, आप हम सितंबर का कुछ बता रहे थे। जी, सितंबर में दो प्लैनेट्स अपनी जगह छोड़ रहे हैं, वो जगह चेंज करेंगे तो उससे कोरोना की बहुत ज्यादा पोजीशन जो है वो वीक होगी। यानी ये जो बीमारी, ये मौतें जो हैं, हम जो देखते हैं ना कि ये मर रहे हैं लोग, तो वो मौत, मैंने पिछले दिनों एक प्रेडिक्शन की थी कि मीडिया के लोग बहुत ज्यादा मरेंगे, मीडिया के लोग बहुत ज्यादा, ओवरऑल मीडिया के लोग जाएंगे, मुझे मीडिया पता है से आपकी कहीं मेरे पे जाए। नजर थी, लेकिन जी। मैं बच गया हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। और मैं बाबियां की गल कर रहा, जो भाभी तो आप यंग है ओह बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबे। बाबी नहीं नहीं, अल्लाह हमारे बाबों को भी, हमारे जवानों सबको को भी, हमारे बच्चों को, सबको अपने सबको हिफ्ज़ और अमान में रखे। देखें, मेरी बात ऐसी है, लेकिन मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मीडिया के लोग ज्यादा, क्योंकि कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो असरात होते हैं उससे कि ये जी मीडिया के लोग जाएंगे। खैर, तो सितंबर के बाद कोरोना की पोजीशन वीक होगी और जो मेडिसिन हैं उससे हमें अफादियत होगी, जिससे लोग बचना शुरू हो जाएंगे बड़े पूरी वाज़े दुनिया अंदाज। में, पूरी जी दुनिया में या ओवरऑल, पाकिस्तान में? ओवरऑल। ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल सितंबर के बाद काफी चेंजेस आप समझ रहे हैं कि? सितंबर के मिड से स्टार्ट ग्रेजुअली शुरू हो जाएंगे। यानी नुक्ता सितंबर में रखा जाएगा हमारी नजर में। वो जो स्टार्ट का पॉइंट है वो सितंबर में स्टार्ट होगा मिड में, फिर आगे आगे ठीक के है। उस पे एक सिम्त मिल जाएगी हमें कि हमने अब ठीक होके जाना है, ठीक निकलना है, जो भी उसका इलाज हो, जो भी उसका हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जरा आखिर में ना, ये जो पीछे ये जो सारा ये 12 जो है, हाँ हाँ इनके बारे में मुझे कोई बताएं कि लोग, जैसा एक फॉलोअर ने मुझसे सवाल भी आपके लिए पूछा है कि भाई ये हाँ। लियो, आजकल के लियो बड़े मसले में है, पता नहीं वो लियो है खातून तो वो इसलिए पूछ रही है, मैं लियो नहीं हूं इसलिए अच्छा मुझे नहीं अच्छा। पता। तो वो कहती जी है जी। लियो कब मसाइल से बाहर निकलेंगे, ये अब सवाल है। ओह अच्छा देखिए जी, मसले जो हैं, मसाइल जो हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जो मसले होते हैं दूसरे लोगों के लिए वो रहमत होते हैं। तो सबसे पहले उस मसले मतलब का मेरे उस ते मसले आई जान लोगों वास्ते रहमता ने है, तो मतलब बारी मैं बदलनी भी चाहिए कभी। नहीं, मैं कह रहे ना कि बहुत सारे लोगों की जिनकी शादी हुई है वो कहते हैं जी बड़ा मसला है, जिन्ना दिन नहीं हुई कहते वो ये तो यार ये तो मजे में है। तो देखा ये वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया, वो भी, और जिसने हाँ। नहीं खाया वो। जी। लियो के लिए नहीं है एक प्लैनेट जो कि बहुत मेन प्लैनेट है जिसको हम सैटर्न कहते हैं। वो 2.5 साल का एक पॉइंट अपनी जगह से चेंज करता है। तो वो तकरीबन बहुत अच्छी पोजीशन में आया है, लेकिन अभी वो नेगेटिव पोजीशन में चल रहा है। वो सितंबर के एंड में जब पोजीशन ठीक करेगा तो मैं उनके लिए कह दूं, लियो के लिए भी और तमाम अफराद के लिए, कि जिंदगी बहुत सीक्वेंस के साथ जो बंदे गुजारते हैं, यानी जो बंदा सुबह 9 बजे अगर उठ जाता है और वो 9 बजे ही उठे और अपना काम शाम धंधा जो भी देखना है देखे, तो उसकी लाइफ में विद इन 3 मंथ उसकी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। 90 दिन के अंदर अंदर सितंबर के एंड में तमाम लोगों के लिए, क्योंकि वो प्लेनेट 32 साल के बाद अच्छा। अपनी पोजीशन पे, जी वो प्लैनेट काफी 32 साल के बाद इस जगह आया है, जो कि एक बहुत मजबूत स्ट्रांग पोजीशन है। तो वो जहां जहां भी नजर करता है
उसमें लोगों के लिए बहुत अच्छे, ये दुनिया असबाब की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें असबाब फराहम किए हैं, उस सबब के थ्रू हमें रोजगार, हमें सुकून, हमें आसाइश मिलती है। तो प्लानट भी एक सबब है। तो वो प्लानट जब उस पोजीशन पे आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है। अच्छा, ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, क्या हीलिंग बाय एस्ट्रोलॉजी, नहीं क्या है, सॉरी? ये है एस्ट्रोलॉजी हीलिंग बाय इमरान अली। एस्ट्रोलॉजी हीलिंग बाय इमरान अली। इसमें हीलिंग आप क्या लोगों को गाइड करते हैं? मतलब वो आपको अपना डाटा, बस आपको क्या डाटा चाहिए होता है? नाम, देखिए ये जगह, डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ चाहिए। बर्थ। नाम जो है, बहुत सारे लोग नामों से काम कर चलाते हैं कि जी माँ का नाम कर दो, वालदा का नाम भेज दो अपना। देखें अच्छा, तो जिसने जो आप अगर डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, जी सिर्फ बस सिर्फ ओनली डेट ऑफ बर्थ? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, नहीं सिर्फ तो डेट फिर ऑफ बर्थ। उसमें तो कोई 50 लाख बंदा पैदा हुआ होगा, वो तो सबका वही जरा हाँ चेक कर लेंगे। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, उसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में तीन चीजें हैं, मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तीन चीजें होती हैं अच्छा, इस पूरी। जी मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ था 19 फरवरी। जाहिर डेट ऑफ बर्थ में ठीक है, सन भी आ जाता है, 1970। ठीक है, ठीक है, 19 फरवरी 1970 रावलपिंडी। और मेरा ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ में उस वक्त रावलपिंडी शहर में पता नहीं कितने 100 बच्चे पैदा हुए होंगे हाँ बिल्कुल, 1970 में, देखिए मैं हजारों आप तो नहीं। तो वो सबकी बिल्कुल, सबकी जायजा, तौसीक हैदर और मेरा और उनका नसीब एक सा, हाँ मैं उसमें ही बताता हूँ मतलब उन्हें सारे का यार कि ही हो या नहीं? नहीं अगर होया है तो छड़ता नहीं कल्ले हो गए बेगम चढ़ गई है उसमें, नहीं, मैं ये क्या बताता हूँ। चक्कर है कि टाइम ऑफ बर्थ भी हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ भी हुई है, हाँ डेट ऑफ बर्थ भी हुई है, तो उस एक मोमेंट में तो इवन उस अस्पताल में शायद पता नहीं कितने बच्चे पैदा हुए होंगे, घरों में भी पैदा होंगे, तो उस इलाके में रावलपिंडी में कितने बच्चे पैदा हुए होंगे? देखें जो 1968 1968 से लेके 1972 तक जो लोग पैदा हुए वो बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा जादू है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा होता है, तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना प्लेस ऑफ बर्थ, इसलिए कि वो प्लेस जो है वो मुझे इंडिकेशन देती है, वो टाइम मुझे इंडिकेट करता है। अच्छा, जो प्रॉब्लम सेम किस तरह होती हैं अगर उन लोगों की, मखसूस लोगों की है, वो ये उनकी है बात कि होगी। की बात कि मैं एक कमरे में हूं, तो मुझे एक अगर प्रॉब्लम आनी है, अल्लाह ना करे, तो मुझे एक कमरे जितनी आएगी। अगर एक बंदे का 10 बिल्डिंग्स हैं तो उसको 10 बिल्डिंग जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके उसके राउंड के मुताबिक उसे वो प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ओके। उसमें उसकी अकल, उसका मुशाहिदा, उसका एनवायरनमेंट, उसकी तरबियत, उसकी तालीम, ये सभी चीजें उसका हिस्सा बनती हैं उसके लाहे अमल में कि वो कैसे निकलता है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी हम देखते हैं कि ये पॉइंट वीक है आपका, यहां जरा थोड़ी सी ग्रिप कर लें तो ठीक हो जाएगा। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। मैंने जैसे कि शुरू में कहा था, मुझे इसका इतना ज्यादा पता नहीं है, इसलिए बहुत से सवाल आपको हो सकता है लगा हो कि ये बहुत ही बच्चों वाले बुनियादी से सवाल किए हैं, लेकिन मैं क्योंकि जरा नहीं नहीं, बहुत एंजॉय मजे के सवाल तो मैं ऐसी है, एंजॉय भी ये कर इल्म रहा बड़े था। मजे और का है, ये हाँ, नॉलेज वेरी बहुत। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इमरान अली साहब से मैंने आपकी मुलाकात करवाई, और थैंक यू जी। इंटरेस्टिंग रही। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, मैंने आपकी बात कर दी आखिर में। आप नहीं कुछ मुझे, कहते वांट टू से समथिंग? जी जी मैं यही कहना चाह रहा था कि तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। लो, ए तुसी दसो कि मैं दसा? लो जी, मैं आपको सुबह बता देता हूँ, आपने इरादा करना है। देखें आप इरादे को यस करेंगे तो शादी कैसे है, शादी नहीं, बताना कोई अच्छा, मसला नहीं। इसका मतलब है बात इरादे की है। मैं तो इरादा हाँ करता हूँ पीएचडी करने का, मैं हाँ, इरादा करता हूँ शादी करने का, मैं इरादा करता हूँ कि आज रात को मैंने बतख रोस्ट खानी है। तो खाली इरादे से तो नहीं लेकिन उस होता ना काम। नहीं, इरादे से होता है। आप हम उस इरादे पे कायम नहीं रहते। हम इरादा खाली करना नहीं है, इरादे को पानी देना है कि इरादा करना है और उस इरादे पे खड़े रहना है। अब मैं ये बात बड़े अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि बेटा सिर्फ इरादा कर लो कि ये तुमने बनना है, मुझे बता दो और लिख लो, और फिर उसको याद करो। ये एक बहुत आसान सी बात है कि एक प्रोफेसर से एक लड़के ने उसके लेक्चर के दरमियान एक सवाल कर दिया कि सर मेरा एक सवाल है। वो प्रोफेसर कहते हैं बेटा अभी रुको, मैं लेक्चर दे लूं फिर।
फिर वो 7 दिन बाद, वो रोज 2 दिन बाद वो लड़का फिर चाहता है, प्रोफेसर कहता है बेटा रुको अभी मैं पूछता हूँ। 7 दिन बाद वो लड़के को कहते हैं बेटा वो आपका सवाल था। वो कहता सर जी मैं तो भूल गया सवाल। कहता है बेटा जो सवाल तुमने मुझे करके टेंशन में डालना था वो तो तुमने अपने अंदर भी नहीं बोया, अपने अंदर भी नहीं रखा, तो मुझे किस चीज की तकलीफ दे रहे हो। तो हम इरादा करते हैं कि मैं करोड़पति हो जाऊं, यार मुझे करोड़पति होना है, उसके लिए मैंने एफर्ट क्या की, रात को मैं सारा दिन तो सोया रहता हूँ, एफर्ट भी किया है। शादी नहीं तो वो की अगर असल इरादा में दो दो इरादे भी तो एक साथ हो सकते हैं। मैंने सोने का भी इरादा किया और करोड़पति होने का भी इरादा किया। तो फिर सोने में कामयाब हो गया ना। इमरान, बड़ा मजा आया आपके साथ सेशन में। और अगेन थैंक यू। वही बात है कि ये ऐसा इल्म है कि ये एक आध मुलाकात के अंदर समझ ऑब्वियसली नहीं आ सकता। जी बट बिल्कुल। आपका बताने का अंदाज बड़ा मजे का था। थैंक यू सो मच। और ये जो सेशन है जी, ये मैं जो मेरा YouTube चैनल है तौसीक हैदर ऑफिशियल, उसके ऊपर पढ़ा हुआ होगा। और भी बहुत सारे सेशंस पढ़े हैं सेलिब्रिटीज के, मजेदार लोगों के, इमरान जैसे, वो भी आप जाके देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इमरान, इसका लिंक मैं आपको भेजूंगा और आप भी अपने पेज पे अपने फॉलोअर्स को बताइएगा कि आज मैंने ये सीखा है कि दुनिया की वाहिद चीज, हर चीज में इल्म नजूम कार फरमा है, एस्ट्रोलॉजी का एक वाहिद चीज है शादी, जिसमें शादी के लिए सिर्फ इरादा चाहिए, बाकियों के लिए इल्म नजूम चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।